पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बात चालू करते हैं बिहार से। बिहार के 20 साल के कुशासन से। ये बिहार पूरे वर्ल्ड में जाना जाता था भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु तेग बहादुर के लिए। ऐसा बिहार जिसको पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में इतना अच्छे महापुरुषों ने जन्म लिया, उस बिहार को नीतीश के कुशासन ने 20 साल में कहाँ ला के रख दिया। आप खुद देखिए, बिहार नंबर 1 बेरोजगारी में, नंबर 1 पलायन में, नंबर 1 बिहार महिला अपराध में, सब कुछ बिहार में हो रहा है। पेपर चोरी, पेपर लीक इतने जबरदस्त बिहार में हो रहे हैं। और बच्चे जब मांग करते हैं तो उन पर लाठियां भांजी जाती हैं, लाठियां भांज के और उनको मारा जाता है। मतलब कोई न्याय की मांग भी नहीं कर सकता इस बिहार में। ऐसी स्थिति नीतीश बाबू ने 20 साल में पैदा कर दी और बिहार को ऐसी जगह ला के रख दिया जो आज आप हालत बिहार की पूरे देश में देख रहे हो। कितनी बड़ी बिहार में आर्थिक स्थिति नीचे चले गई, बेरोजगारी चले गई और लगातार बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ये बिहार की जनता के हित में आगे आने वाले टाइम में चुनाव में बिहार की जनता हमारे पक्ष में फैसला करे तो हम बिहार को एक अच्छा शासन दे सकें। 20 साल बाद जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन होगा बिहार में। थी 20 साल कुशासन के पीसीसी बिहार कार्यालय में पटना में, उसमें पहला पॉइंट था पलायन को मजबूर, मालिक बने मजदूर। बिहार में 20 साल में भाजपा जेडीयू सरकार राज ने संसाधनों की लूट की और नागरिकों को, गरीबों को आग में झोंक दिया। बिहार के जाति सर्वे में यह बात सामने आई है कि 94 लाख परिवार की मासिक आमदनी 6,000 रुपये से कम है। कितने? 6,000 रुपये मात्र। अर्थात लगभग 5 करोड़ लोग 40 रुपये रोज पर जिंदा हैं और 81 लाख परिवार 10,000 रुपये माह से भी कम कमाते हैं। कितनी भयावह स्थिति बिहार में इन लोगों ने 20 साल में पैदा कर दी। और अर्थात 4 करोड़ लोग 67 रुपये रोज पर जिंदा है। आजकल इतनी महंगाई के ज़माने में 67 रुपये रोज में कोई सब्जी भी नहीं खरीद पाता, जिसमें पर डे 67 रुपये में घर चलाना पड़ता है। क्या स्थिति है बिहार की। इसका परिणाम ये हुआ कि काम और शिक्षा न मिलने की वजह से बेअताश पलायन हो रहा है। पूरे देश में बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने ई श्रम पोर्टल पर लगभग 3 करोड़ रजिस्टर्ड बिहार के मजदूर हैं और दूसरे प्रांतों से काम कर रहे हैं। उनमें से 94% ने बताया कि उनका परिवार 10,000 रुपये प्रति माह से कम कमाता है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि अभी रजिस्ट्रेशन बाकी है और अनुमानित यह संख्या 3 करोड़ 45 लाख तक पहुंच जाएगी। इतने लोगों का रजिस्ट्रेशन पहुंच जाएगा अब तक। युवा बेरोजगारी मिली लाठियों की मार। बिहार में जेईआर की रिपोर्ट के अनुसार 17.1% अर्थात 18 से 23 साल के नौजवान जिनकी आबादी 1 करोड़ 36 लाख है, उसमें से सिर्फ 22.23 लाख अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में 1 लाख की आबादी पर सिर्फ 7 कॉलेज है, जबकि राष्ट्रीय औसत 30 कॉलेज प्रति लाख पर है। स्कूलों के ड्रॉप आउट रेट में भारत में सबसे ज़्यादा बिहार में है, इसलिए छात्र पलायन कर रहे हैं अदर स्टेट में। जब बिहार युवा आवाज़ उठाते तो उन पर लाठियाँ बरसाई जाती हैं। भर्ती, तीसरा पॉइंट जो हमारा है वो भर्ती और प्रवेश परीक्षा का मोल लगाया, हर पेपर लीक कराया। बिहार प्रवेश में भर्ती परीक्षा घोटाले का हब बन गया है। पिछले 7 सालों में 100 से ज़्यादा भर्ती और प्रवेश परीक्षाएं घोटाले हुए हैं। पुलिस में बीपीएससी भर्ती, अमीन भर्ती, स्वास्थ्य भर्ती, सीएचओ भर्ती, नीट, उत्पादन विभाग युवाओं में भविष्य की बोली लगाई जाती है। एक सिस्टम ऑपरेशन में खुलासा हुआ है कि बिहार पुलिस में पटवारी तक, बैंकिंग तक माफिया पेपर 10 से 80 लाख रुपए में बेचा जाता है। इतना ही नहीं, बीए से एलएलबी तक के सभी प्रकार की डिग्रियों भी 1 से 5 लाख तक में बेची जाती हैं। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है, अपराध पे गिरी गाज। बिहार में गोलियां, उगलता हुआ गुंडाराज। बिहार में चप्पे चप्पे को अपराधियों ने लहूलुहान कर दिया है। सुबह की सारी सुर्खियों में खून से सनी बलात्कार, अपहरण, हत्या आम बात हो गई है। पिछले 6 माह में बिहार में 11 बड़े उद्योगपतियों को घर में घुसकर गोली मारी गई। बिहार में हर रोज 8 हत्याएं, 28 महिलाओं के अपहरण और 136 जघन्य अपराध हो रहे हैं। भाजपा नीतीश राज में कुल अपराध 323% बढ़ गए। महिलाओं के अपहरण 1097%, हत्या के 262% और जघन्य अपराध के 206% बढ़ गए। बिहार में भाजपा जेडीयू राज में 60,000 से अधिक हत्याएं हो चुकी है और 5,50,000 से अधिक जघन्य अपराध हत्याएं हुई हैं। 5वां जो पॉइंट है, खर्चा पानी सरकार। बिहार में भ्रष्टाचार अपार। बिहार में लूट ही खुली लूट है। सत्ता में आते ही 1,000 करोड़ का सृजन घोटाला किया गया। भाजपा जेडीयू राज में 10 विभागों में 70,000 करोड़ से अधिक की गबन की आशंका पैदा कैग ने जताई है। कैग की जो रिपोर्ट आई है उसमें 10 विभागों में 70,000 करोड़ का घोटाले की आशंका जताई है। पोषण आहार घोटाला, मनरेगा घोटाला, नल जल घोटाला, पीएम आवास घोटाला,
स्मार्ट अवार्ड घोटाला, रिशु श्री टेंडर ट्रांसफर पोस्टिंग रेट रैकेट, बिहार का हवा पानी जमीन आसमान पाताल सब बेच दिया गया। कितने बड़े लेवल पे बिहार में घोटाला चल रहा है। एक अधिकारी और उसकी पत्नी ने रात भर करोड़ों के नोट जलाए और पूरे मोहल्लों को नालियों की चौक हो गई। एक मंत्री नकली दवाएं घोटालों में राजस्थान की अदालत में सजा पा चुके हैं मगर पद पर हैं। एक फर्जी मंत्री डीलिट डिग्रीधारी हैं। पिछले 3 साल से बिहार में 27 बड़े पुल भ्रष्टाचार से ढह गए। 4200 लोक सेवक पर भ्रष्टाचार के मुकदमे वर्षों से चल रहे हैं। बिहार के अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में बिजली नहीं है, युवाओं को रोजगार नहीं है, किसानों को आमदनी नहीं है, बेटियों को सुरक्षा नहीं है। अब पूरा बिहार चिल्ला रहा है घूसखोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। ये बिहार की स्थिति है। आप लोगों ने आज देख रखी है 20 साल में कैसा कुशासन बिहार में पैदा हो गया। तो जितने भी आंकड़े हैं वो तो कुछ भी बोल देते हैं, पर आंकड़े जब प्रदर्शित कर रहे हैं आपके सामने हम, तो आंकड़ों से बड़ा, डाटा से बड़ा कोई चीज़ नहीं, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन आंकड़े हैं, पेपर में हैं, तो वो तो क्लियर है। वो तो कहने को तो कुछ भी कहते हैं, 15 करोड़ देंगे, नौकरियां देंगे, क्या क्या नहीं कहते मोदी जी, सब कुछ बोलते हैं। हुआ क्या कुछ? सर सवाल ये है कि जैसा कि कल तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के हर घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। उसी पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि तेजस्वी यादव को तजुर्बा नहीं है, राजनीति का ज्ञान नहीं है, जिसके चलते उन्होंने ऐसी घोषणाएं की है, क्योंकि ये बिहार सरकार के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। देखिए, हम पहले सत्ता में आते हैं, सत्ता में आने के बाद ही हमारा घोषणा पत्र है और हम उस पर काम करेंगे। और तेजस्वी ने बोला है तो हम रोजगार भी देंगे। हमारा पहला उद्देश्य सरकार सत्ता में आने से बिहार के युवाओं को रोजगार देना है। नहीं, नौकरी की बात है। हाँ, नौकरी भी देंगे। बिहार के युवाओं को नौकरी हमारी पहली प्राथमिकता है, और इतनी प्राथमिकता है कि कोशिश ये रहेगी कि तेजस्वी ने बोला है कि जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है उसमें हम नौकरियाँ देंगे, तो कोशिश करेंगे कि सबको सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराएंगे। जिस घर में नहीं, हर घर को सरकारी नौकरी देने की बात है। यही बोला था कि जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है उसको हम सरकारी नौकरी